चलिए, और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है गाडरवारा से, जहां पर गाडरवारा के चिचली में कुछ दिन पहले किसान मोर्चा ने धरना दिया था। संयुक्त किसान मोर्चा का धरना था और खबर भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसका असर हुआ है। खबर भारत की खबर का असर हुआ और वहां पर उसी के जस्ट थोड़ी देर बाद विधायक पहुंची और उन्होंने वहां जो भी अपराध हो रहे थे उन्हें रोकने के लिए प्रशासन को कार्रवाई करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि अगर 8 तारीख तक रेत, जुआ, सट्टा जैसे जो भी अवैध अपराध है, अगर उन्हें नहीं रोका जाता है तो वो 8 तारीख को प्रशासन पर वहां पर धरना प्रदर्शन देंगी। अगर प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो उनका धरना जारी रहेगा। ऐसे वहां पर पहुंची थी विधायक। आपको बता दें कि खबर भारत की खबर का असर हुआ और विधायक वहां पर पहुंची और अब विधायक ने भी कहा है कि अगर 8 तारीख तक इन अपराधों पर अंकुश नहीं लगाया गया, इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो अब वो 8 तारीख को धरने पर बैठेंगी। खबर भारत की खबर का बड़ा असर, संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन में पहुंची विधायक। इससे पहले भी अवैध जो रेत का क्षेत्र में लोगों को रेत नहीं मिल रही, चाहे आवास के लिए हो या निर्माण कार्यों के लिए हो। पूरे क्षेत्र में जुआ सट्टा चरम पर है, गांव-गांव में शराब जा रही है। ऐसी अनेक समस्या हैं, इनको लेकर मैं जिला प्रशासन के सामने 8 तारीख को धरना पर बैठूंगी। जैसे मांगे नहीं होती तो कब तक बैठने? जब तक मेरी मांग पूरी न निश्चित। मैं जब कोई मांग करती हूँ, मैं पहले से अधिकारियों को अवगत करा चुकी इन चीज़ों से कि इन पर रोक लगाई जाए। आज 2 साल हो गए, लोगों के BPL नहीं बने हैं, आज लोग राशन नहीं मिल रहा। जो मांगे सरकार प्रशासन को करना चाहिए, नहीं कर पा रहे, तो जब तक ये समस्याओं का समाधान नहीं होता, जब तक मैं वापस नहीं आऊंगी। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए गाडरवारा से हमारे सहयोगी विनोद चौक से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, खबर भारत की खबर का असर हुआ है और कुछ दिनों पहले संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन कर रहे थे, जिस पर अब गाडरवारा विधायक सुनीता पटेल पहुंची हैं। जी, लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। उन्होंने 31 तारीख में भी, जो 31 जनवरी को भी उन्होंने विश्वासघात दिवस मनाया था। उसके बाद उन्होंने चिचली नगर परिषद में जाकर एक बड़ा आंदोलन किया था। उस आंदोलन में जो क्षेत्रीय विधायक है श्रीमती सुनीता पटेल, उस विधायक में उस कार्यक्रम में पहुंची और अपना समर्थन देते हुए किसानों ने जितनी भी मांग वहां पर रखी थी, उन मांगों पर उन्होंने समर्थन दिया है और कहा है कि अगर प्रशासन इन बातों को अगर सही ढंग से निराकरण नहीं करता है तो मैं मुख्यालय, जो कलेक्टर मुख्यालय है नरसिंहपुर, वहां जाकर मैं धरना प्रदर्शन करूंगी। जी, उन्होंने अधिकारियों पर आरोप भी लगाए थे। क्या कुछ आरोप लगाए विधायक ने उन पर? विधायक जी ने यही कहा है कि जो क्षेत्र में जो जुए सट्टे का जो व्यापार चल रहा है जी, और जो रेत वगैरह जो मिल नहीं रही है नागरिकों को सही रेट से, जो आवास वाले जो गरीब लोग हैं उन लोगों को आवास की जो रेत नहीं मिल पा रही है, उसको लेकर उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया कि प्रशासन इन बातों को देखते हुए सही तरह से निराकरण नहीं कर पा रहा है। तो इसको लेकर जमीनी जो नगर शहर ग्रामों के नागरिक हैं बार बार अपनी मांग उठा रहे हैं। इन्हीं बातों को लेकर बड़ा आरोप लगाते हुए चिचली नगर परिषद से जो क्षेत्रीय विधायक है श्रीमती सुनीता पटेल द्वारा बड़ा आरोप लगाया गया है कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं अगर कुछ बात कहती हूँ, अगर धरना करती हूँ तो मैं धरना करती हूँ, तो मेरी बातों को प्रशासन ध्यान कर ले। अगर प्रशासन मेरी बातों को नहीं मानता है तो मुख्यालय पे जाकर मैं 8 जनवरी को धरना दूंगी। जी, देखिए, उन्होंने चेतावनी दी है, तो चेतावनी देने के बाद विधायक की चेतावनी देना कोई आम बात नहीं है। और अगर विधायक ने चेतावनी दी है तो उनकी चेतावनी के बाद क्या प्रशासन पर कोई फर्क पड़ा या प्रशासन मुस्तैद नजर आया? नहीं, प्रशासन देखा जा रहा है यहाँ पर पूरे गाडरवारा तहसील में जिन बातों को लेकर उन्होंने जो बातें कही थी उन पे कहीं ना कहीं कार्य चल रहा है। लेकिन ये 8 तारीख को पूरा पता चलेगा कि जो क्षेत्रीय विधायक संतोष है कि नहीं है। इन बातों को लेकर अब 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के लोग भी अब अपनी बात 7 तारीख में कहेंगे, क्योंकि 8 तारीख में उनका धरना है ना। तो कहीं ना कहीं भाजपा भी अपनी जो पार्टी है, जिन पार्टी के खिलाफ में विधायक जी ने जो आरोप लगाया है, तो कहीं ना कहीं भाजपा भी अपनी बातें कहेंगी सोशल मीडिया के जरिए। तो कहीं ना कहीं नागरिकों में यह विषय बना हुआ है कि देखो, क्षेत्रीय जो कांग्रेस विधायक है श्रीमती सुनीता पटेल जी ने बड़ा आरोप लगाया है प्रशासन के ऊपर। क्या इस आरोप के बीच में भाजपा पार्टी क्या नई चीज लेकर आती है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, प्रशासन
के सामने मैं बार बार आपको हमेशा एक बात बोलता हूँ जी। कि जिला कलेक्टर जो रोहित सिंह जी हैं, उनका बड़ा कड़ा रुख रहता है। जहाँ भी गलत काम रहते हैं उन पर वो तुरंत कार्रवाई करते हैं, है ना। तो अब देखते हैं 1-2 दिन में जिला कलेक्टर क्या कार्रवाई वो करते हैं, कहाँ गलत क्या पाया जाता है, ये तो 8 तारीख में ही पता चलेगा। देखिए, विधायक ने 8 तारीख तक की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि 8 तारीख को प्रदर्शन किया जाएगा। क्योंकि अब 4 तारीख हो चुकी है, 8 तारीख नजदीक है, आने ही वाली है, तो 8 तारीख को प्रदर्शन को लेके किस तरह का माहौल देखा जा रहा वहां पर? माहौल बहुत गर्म है चारों तरफ। मैं बता रहा हूँ आपको, चारों तरफ सांकड़ा विकास खंड हो या चिचली विकास खंड हो या तहसील गाड़ावाड़ा हो, चारों ओर इसी बात की चर्चा है कि जो सुनीता पटेल जी ने जो धरने की बात बोली है, उस धरने की बात बोलने के बाद प्रशासन कहीं ना कहीं चिंतित तो है कि प्रशासन लगा हुआ है कहाँ क्या गलत हो रहा है, कहाँ क्या सही है, इन बातों पे उनका वो चल रहा है। लेकिन सही जानकारी, पूरी स्पष्ट जो जानकारी रहेगी वो 8 तारीख को पता चलेगा कि वो सब विधायक जो क्षेत्र में जो काम उन्होंने, जो प्रशासनिक जो अधिकारी उन्होंने अपने उनके दिशा निर्देश में काम किए हैं कि नहीं किए हैं, वो संतुष्ट है कि नहीं है, ये तो पूरा 8 जनवरी को पता चलेगा। जी। आप एक बार और बताइए कि संयुक्त किसान मोर्चा ने जो आंदोलन रखा है, क्या कुछ मांगे हैं उनकी, क्या मांग कर रहे हैं वो सरकार से? संयुक्त किसान मोर्चा जो है लंबे समय से क्षेत्र में गाड़ावाड़ा तहसील सांकड़ा विकासखंड, जितने भी विकासखंड हो उसमें अपनी उपस्थिति दर्शाता हुआ वह मांग करता है कि जो दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा था, तो दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा था, संयुक्त किसान मोर्चा की जो मांगे थी, है ना, जो गेहूं है, चने है, जो जितनी भी जो फसलें रहती है उनके रेटों के लिए समर्थन, जो उनका मूल्य होना चाहिए, उनके लिए जो मांगे थी और भी उनकी अन्य मांगे रखी है, तो उन मांगों के लिए उन्होंने यहाँ पे धरना उनका लगातार चल रहा था। क्योंकि ये पूरे दिल्ली से चलता है सब धरना संयुक्त किसान मोर्चा का, जहाँ जो उनको दिशा निर्देश जैसे होते हैं, जो उनके राष्ट्रीय नेतृत्व होता है, अधिकारी होते हैं, तो वैसा ही संयुक्त किसान मोर्चा के अधिकारी भी यहाँ के जो पदाधिकारी करते हैं, ऐसा समझने में आया है। क्योंकि ये भी पूरा प्रदेश लेवल का धरना था, उसी 31 जनवरी को पूरे प्रदेश में जगह जगह धरने हुए थे जी। तो गाड़ावाड़ा तहसील में 31 जनवरी को धरना हुआ, है ना, विश्वासघात दिवस मनाया। उसके बाद 2 तारीख में फिर उन्होंने वहाँ पे धरना दिया चिचली में जाके। तो वही एक किसानों का बड़ा मुद्दा लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, ब्रजमोहन गौरव है, जगदीश पटेल, बहुत लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं, उसी धरना बड़ा रूप लेता जा रहा है। उन्हीं बातों को लेते हुए क्षेत्रीय जो विधायक है श्रीमती सुनीता पटेल जी, तो वो भी इसी धरना में चिचली नगर जब पहुंची तो उन्होंने भी उनका समर्थन, किसानों का ये धरना चल रहा था उसमें दिया था। उन्हीं को बातों को दोहराते हुए उन्होंने जितनी भी किसान संगठन की जो मांगे थी, तो उनकी ही मांगों को दोहराते हुए मंच से उन्होंने अपनी बात भी कही थी प्रशासन से। और जो मीडिया ने उनसे सवाल किए थे, तो मीडिया के सवाल पूछने पर भी उन्होंने कहा था कि मेरी ये मांगे, अगर नरसिंहपुर जिला प्रशासनिक मेरी मांगों को पूरा नहीं करता है, मध्य प्रदेश शासन मेरी मांगों को पूरा नहीं करता है, तो मैं आगामी जो 8 जनवरी आ रही है उस पर मैं धरना प्रदर्शन करूंगी। देखिए, अगर 8 तारीख तक इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है या फिर संयुक्त किसान मोर्चा है उनकी जो मांगे वो पूरी नहीं की जाती हैं, तो 8 तारीख को किस तरीके का प्रदर्शन किया जाएगा, कोई जानकारी? जी, मैं आपको बता दूं कि जो सुनीता पटेल जी हैं वो इस क्षेत्र में धरना के लिए पहचानी जाती हैं। पहले से जब विधायक नहीं थी उसके पहले उनका जो राजनीतिक कैरियर रहा है, तो जब वो जो अगर बैठ जाती है तो वो बैठ जाती है, जब तक मांग पूरी नहीं होती है। तो अभी तक देखने को यही मिला है कि जब वो धरना देती हैं तो एक बड़ा रूप रहता है, बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचते हैं, महिलाएं पहुंचती हैं, युवा जन पहुंचते हैं। अब तो कांग्रेस पार्टी से विधायक भी हैं वो, तो कहीं ना कहीं पूरा जो पूरे विधायक जो नरसिंहपुर जिला में विधायक है, संजू शर्मा है, एनपी प्रजापति है, तो कहीं ना कहीं अगर वो धरने पर बैठती है तो बड़ा स्वरूप नरसिंहपुर जिला में देखने को मिलेगा। देखिए, किसान तो लगातार अपनी मांग रखते आए हैं, लगातार हमने देखा कई बार प्रदर्शन करते आए हैं किसान, दिल्ली में भी किया, गाजियाबाद में, मतलब कई जगह पर प्रदर्शन कर चुके हैं, उनकी मांगे रख चुके हैं, उनकी जो भी समर्थन मूल्य की जो भी मांगे हैं और जो भी फसल को लेकर के किसानों की जो भी मांगे कई बार रख चुके हैं। और अब बजट भी आ चुका है और बजट में भी उन्हें कोई आश्वासन या कुछ ऐसा नहीं है जिससे कि राहत मिले किसानों को, ऐसा बजट नहीं आया। जी, किसानों, देखिए बजट भी आ चुका है, अब फिर भी किसानों को कोई राहत नहीं है।
मैं आपको बता दूं कि गाड़ावाड़ा जो तहसील के अंतर्गत विकासखंड जो चिखली विकासखंड है, साईखेड़ा विकासखंड है, इसमें जो जैसे प्रधानमंत्री जी जो सहायता किसानों को जो मिलती है, निधि मिलती है, पैसा आता है ऊपर से योजना के अंतर्गत, कई ऐसे किसान उनको अभी तक पैसा भी नहीं आया है उनके खातों में जी, है ना। तो ऐसी बहुत सारी, यूरिया है, डीएपी है, बहुत समस्या है, किसानों की बड़ी समस्या है। अभी गेहूं की फसल सामने खड़ी है ना, और बस उनको कहीं यूरिया नहीं मिल पा रहा है, ये बड़ी समस्या चल रही है किसानों की। किसान कहते हैं कि हमको किसी राजनीति से मतलब नहीं है, हमको भाजपा भी एक है और कांग्रेस भी एक है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के जो शिवराज सिंह जी चौहान है, जो किसान बेटा कहलाते हैं, तो बार बार वो यही बात कहती है किसान की, जब आप किसान बेटे हैं तो किसान की समस्या आपको क्यों दिखाई नहीं देती है? क्यों किसान क्यों किसान तहसील में परेशान नजर आते हैं, ग्राम में परेशान रहते हैं, आखिर क्यों? क्योंकि पूर्व जो सरकार थी कांग्रेस की, तो उन्होंने जो कर्ज माफी था, उन्होंने कर्ज माफी भी किया किसानों के। तो कई किसान ऐसे यहाँ पर रह गए हैं, छोटे किसान जिनका 50,000 का कर्ज था, कमलनाथ की सरकार में उनके माफ हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आशा तो रहती है, क्योंकि एक सरकार ने माफ किया कर्जा और दूसरी सरकार भरोसा दिलाती है, मोदी जी का नाम लेती है, किसान बेटा शिवराज सिंह जी चौहान का नाम लेती है, तो किसान बार बार यही कहते हैं कि हमारा कर्जा भी क्यों माफ नहीं होता, हम भी किसान है। किसानों का दर्द समझना चाहिए तो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को। बिल्कुल सही कहा विनोद आपने कि किसान हो चाहे जनता हो, उन्हें पार्टी से कोई मतलब नहीं है कि भाजपा की पार्टी है कि कांग्रेस की पार्टी, उनको मतलब है तो सिर्फ काम से, काम होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब खबर भारत की खबर का असर तो हुआ है, विधायक पहुंची हैं और 8 तारीख को अब वो धरना देंगी। अब तभी पता चलेगा कि उससे पहले इस पर कार्रवाई की जाती है या फिर ये धरना अब जारी रहेगा। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपको बता रहे थे गाडरवारा से खबर, जहां पर अनिश्चितकालीन धरने पर अब विधायक बैठने जाएंगी। और बता दें आपको कि 8 तारीख को वो धरना देंगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 8 तारीख तक अपराधों पर अगर अंकुश नहीं लगाया जाता है या सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो 8 तारीख से वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगी। हम आपको बता रहे थे गाडरवारा की खबर, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा धरने पर बैठे थे और उसकी खबर भारत में खबर चलाया गया था, उसका असर हुआ है। और विधायक अब वहां पर, गाडरवारा विधायक वहां पर पहुंची हैं और उन्होंने भी प्रशासन को, वहां के लोग उनको चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर 8 तारीख तक, 8 फरवरी तक अगर जो भी अपराध हैं और जो भी मांगे उन पर अगर कार्रवाई नहीं की जाती है, अपराधों पर अंकुश नहीं लगाया जाता है, तो 8 तारीख से वह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार। चैनल नंबर